हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जैकी। वेलकम टू एडीफाई ब्लॉग। फ्रेंड्स, यह स्क्वायर सीरीज का सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर कैसे आसानी से निकालें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम जिस कॉन्सेप्ट के मदद से नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे वो ये है। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है 100 प्लस माइनस 2x, दूसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर। एक बार जैसे ही x और एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रखेंगे और दोनों पार्ट को जब हम मर्ज करके लिखेंगे तो हमें दिए हुए नंबर का स्क्वायर पता चल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि x का वैल्यू कैसे निकालना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहला काम ये करना है कि जो नंबर हमें दिया हुआ है उस नंबर को 100 के रिस्पेक्ट में हमें देखना होगा कि वो 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, वही x का वैल्यू होगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लो एक नंबर है 105, ये 100 से 5 ज़्यादा है तो x का वैल्यू यहाँ पे +5 हो जाएगा। दूसरा नंबर मैंने लिया 95, ये 100 से 5 कम है तो यहाँ x का वैल्यू -5 हो जाएगा। अगर वैल्यू 100 से ज़्यादा है तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे, अगर 100 से कम है तो माइनस का साइन। ठीक है। एक बार जैसे ही हमें x मिलता है तो हम उसका स्क्वायर करेंगे और हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ एक बात बस ध्यान रखना है, वो ये कि एक्स स्क्वायर जो है 2 अंक में रहेगा हमेशा, यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह पे हमेशा 2 अंक होने चाहिए। अगर एक्स का स्क्वायर करने पे हमें 3 अंक मिलता है तो हम उसे 2 अंक बनाएंगे। कैसे बनाना है, तो जो हंड्रेड्स का डिजिट होगा यानी सैकड़ा का जो अंक होगा उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे फर्स्ट पार्ट में और ऐड कर देंगे। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे कि 121 आ गया मान लो एक्स का स्क्वायर करने पे, तो हम ये वाला जो डिजिट है ना, ये तो हंड्रेड्स डिजिट हो गया यानी कि सैकड़ा का अंक, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं हम लोग। इसे हम फर्स्ट पार्ट में कैरी फॉरवर्ड करके ऐड कर देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह पे हमेशा 2 ही अंक होने चाहिए। अब मान लो कि x का स्क्वायर करने पे हमें 1 ही अंक मिलता है तो हम इसके आगे क्या करेंगे, 0 लगा देंगे और 2 अंक बना देंगे। ठीक है। तो आइए हम इस कॉन्सेप्ट को कुछ एग्जाम्पल के मदद से और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है 105 का स्क्वायर। तो 105 जो है ना 100 से 5 ज़्यादा है तो x का वैल्यू यहाँ पे +5 हो जाएगा। अब x का वैल्यू और एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम कॉन्सेप्ट में रखेंगे तो 100 तो एज इट इज रहेगा। 100 से ज़्यादा है तो प्लस यूज करेंगे, x के जगह पे 5, एक्स स्क्वायर के जगह पे 5 का स्क्वायर। अब दोनों पार्ट को मर्ज करके लिखेंगे, मिला के लिखेंगे दोनों पार्ट को। तो 100 + 10 110 हो गया और 5 का स्क्वायर 25, यही होगा 105 का स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 95 का स्क्वायर। ये 100 से 5 कम है तो 100 तो वैसे ही रहेगा, कम है तो माइनस का साइन, 5 कम है यानी कि x के जगह पे 5 और एक्स स्क्वायर की जगह पे 5 का स्क्वायर, दोनों को जब मर्ज करेंगे तो 100 - 10 90, 5 का स्क्वायर 25, 9025 95 का स्क्वायर है। तीसरा एग्जाम्पल है 101 का स्क्वायर। ये 100 से 1 ज़्यादा है तो 100, एक ज़्यादा है तो प्लस का साइन यूज होगा, एक्स के जगह पे 1 आएगा और एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर। पहला पार्ट तो हमें 102 दे देगा, दूसरा पार्ट से हमें 1 का स्क्वायर करने पे 1 मिलेगा। तो हम लेकिन इसे 2 अंक बनाना है क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह पे हमेशा 2 अंक होने चाहिए। तो इसके आगे 0 हम लोग लगा देंगे तो 102 और 01, ये 101 का स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है वो है 83 का स्क्वायर। 83 100 से 17 कम है यानी कि x का वैल्यू -17, 100 तो वैसे ही रहेगा, कम है तो माइनस का साइन, x की जगह पे 17, एक्स स्क्वायर की जगह पे 17 का स्क्वायर। अब पहले पार्ट से हमें 66 मिलेगा, 100 - 34 66, दूसरे पार्ट से 289। अब दोनों को मर्ज करके लिखना होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर की जगह पे 3 अंक आ जाए तो हम सैकड़ा का अंक, यानी कि यहाँ पे 2 है, 2 को फर्स्ट पार्ट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे और जोड़ देंगे,
यानी कि 66 प्लस 2 68 और 89 ऐसे ही रहेगा। 6889 83 का स्क्वायर है। 117 का स्क्वायर 100 से 17 ज़्यादा है ये, ठीक है। तो 100 तो ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा है तो प्लस का साइन, एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्लस 17 है तो एक्स की जगह पे 17, एक्स स्क्वायर की जगह पे 17 का स्क्वायर। अब दोनों पार्ट को मर्ज करेंगे तो पहले पार्ट से तो हमें 100 प्लस 34 134 मिलेगा, ठीक है। दूसरे पार्ट से हमें 17 का स्क्वायर यानी 289। फिर यहाँ पे 3 डिजिट आ गया है तो हम क्या करेंगे, सैकड़ा का जो अंक है यानी कि 2, इसको इधर कैरी फॉरवर्ड करके जोड़ देंगे तो 134 प्लस 2 136 और फिर ये 89, 136 89, यही 117 का स्क्वायर है। लास्ट एग्जाम्पल है 97 का स्क्वायर। ये 100 से 3 कम है तो 100 और कम है तो माइनस का साइन, एक्स की जगह पे 3, एक्स स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर। 100 माइनस 6 94, 3 का स्क्वायर 9। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल डिजिट आता है एक्स स्क्वायर के जगह पे तो हम आगे 0 लगा देते हैं, तो 9409 ये 97 का स्क्वायर है। अगर आप ऐसे ही 10-12 नंबर लेके आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और बहुत ही जल्दी आप स्क्वायर कर पाओगे। मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज करके समझाना चाहता हूँ। जैसे 151 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 151 का स्क्वायर अभी तक निकालने के लिए हम क्या करते थे, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए जैसे हम लोग 100 लिखते थे और 100 से ज़्यादा रहता था तो प्लस का साइन करते थे और 2 गुने, और ये 100 से जितना ज़्यादा यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे प्लस 51 है तो यहाँ पे 51 लिखते थे और फिर दूसरे पार्ट में 51 का स्क्वायर लिखते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसे नहीं करना है, अब हम डायरेक्ट करेंगे। जैसे 151 का स्क्वायर करना है तो 151 लिखेंगे, 100 से ये जितना ज़्यादा है ना वही प्लस कर देंगे इसमें, यानी कि प्लस 51 हो जाएगा और सेकंड पार्ट में 51 का स्क्वायर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट से जो हमें वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 202 आ जाएगा। और जो सेकंड पार्ट है यानी कि एक्स स्क्वायर, तो 51 का स्क्वायर 2601 होता है। लेकिन एक्स स्क्वायर की जगह पे तो हमें 2 ही अंक रखने हैं, यहाँ 4 अंक है तो ये 2 अंक जो है ना 26, इसे फर्स्ट पार्ट में कैरी फॉरवर्ड करेंगे और ऐड कर देंगे तो 202 प्लस 26 228, ये 01 ऐसे ही रहेगा। अगर आपको 51 का स्क्वायर नहीं निकालना आता है या फिर 2 अंक के नंबर का स्क्वायर निकालने में आपको बहुत समय लगता है या आपको तरीका नहीं पता है तो मैं इस पे एक वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देखिए और 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना आप सीख जाएंगे, बहुत ही कम समय में आप कर पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया है 94, ठीक है। अब 94 यहाँ लिखेंगे और 94 100 से 6 कम है ना तो -6 इसी में कर देंगे, ठीक है। और सेकंड पार्ट में जितना कम है यानी कि 6 कम है तो उसका स्क्वायर करेंगे। 94 -6 88, 6 का स्क्वायर 36, 88 36, यही 94 का स्क्वायर है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड।